गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, ब्यूटी की जब बात आती है तो हम अपनी दादी नानियों को देखते हैं, वो किचन से रेलेवेंट बहुत सारी चीज़ें जैसे बेसन और वो हल्दी, आंबा हल्दी और शहद और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को खूबसूरत करती हैं, हेल्दी करती हैं। उनको खाने में भी और लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा है कि नहीं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? लेट्स सी, जिस तरह चमेली का तेल जब उपटन बनता है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन कुछ लोग पहले देसी तरीक़ों का ज़्यादा, दही का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल, पुदीने का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था हमारी स्किन के ब्यूटी इन्हेंस करने के लिए। तो आज होगा ब्यूटी विद किचन, किचन विद ब्यूटी। तो हम अपने किचन से रेलिवेंट क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे विटामिन ई और पता नहीं ओमेगा और पता नहीं क्या क्या, जो अक्सर हमने देखा जो चीज़ें हमें फिश से मिलती है, हम ओमेगा के कैप्सूल खाने लग जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक कौन पहुंचाने आ गई है, एक नए अंदाज में यहाँ पर मौजूद है। कौन है? डॉक्टर शमीम गुल, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय ब्यूटी क्वीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये टेबल इतना तामझाम हो, मेरे खुदाया, ये क्या? ये हम लोग आज पूरा टॉप टू बॉटम खूबसूरत होने वाला है। मैं आप सबके लिए क्या गेस करें कि एक तोहफा लेकर आई। तोहफा? रियली? हाँ। किचन से रिलेवेंट? जी बिल्कुल, किचन से रिलेवेंट। क्या चीज़ें होती हैं किचन में ऐसी चीज़ें? किचन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, इतना सब कुछ है, आपकी सोच है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम नहीं पता, सिर्फ नॉलेज होने की ज़रूरत है। नॉलेज हो तो आप हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें उसको यूज़ करके अपने आप को बेहतरीन खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। ओए होए, तो कुछ थोड़ी चीज़ों का नाम लेना, क्या क्या चीज़ें हैं जो किचन में हमारे लिए बड़ी कीमती? देखिए, जनरली हर किचन में मौजूद होगी आपके पास हल्दी, बेकिंग सोडा अमूमन होता है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा और ब्राउन शुगर, लेमू। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो ब्लीचिंग एजेंट भी हैं, कलर को फेयर करते हैं, आपके स्कार्स को दूर करते हैं। रियली? यस। और क्लीन करने के लिए अगर जैसे डर्टी स्किन हो तो? देखिए, क्लींजर जो है ना, हमारे कई तरीके से होते हैं। क्लींजर हमारा लेमन भी है, क्लींजर हमारा मिल्क दूध भी है, सादा यानी कच्चा दूध भी है, और फ्रेश मिल्क भी या बॉयल भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है। इसको आप करके देखिए, ये सिर्फ आपको जब अंदाजा होगा जब आप करेंगे। कोई भी काम है जब तक आप करेंगे नहीं, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। जैसे आपने कहा कच्चा दूध और उबला हुआ जैसे दूध रखा और ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर दोनों ना हो, क्या हम ड्राई मिल्क से क्लींजिंग कर सकते हैं? नो 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 नो। ओके, उसका एक अलग, लेकिन उसको फिर आपको वही ना थोड़ा सा उसको पहले मिल्की फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है, रिजल्ट है एक अजीब सा। अच्छा, उसका रिजल्ट हम ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे बेसन है, सम टाइम लोगों को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। बेसन में हम वो मिल्क डाल सकते हैं। अच्छा, वो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ऑयली है तो उसके ऊपर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और ड्राई है तो उसके ऊपर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और यानी कि डबल टोन की होती है, टी टोन एरिया जो लोगों का डिफेक्टेड होता है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इन सब पे अलग अलग चीज़ें ही लगेंगी, अलग अलग तरीके से। गुड हो गया। आज ये इतना सारा कुछ आया, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। आज अब पहली कौन सी होम रेमेडी आपने क्रिएट करनी है, वो क्या, किस लिए? सबसे पहली तो हम जनरली तमाम लोगों के लिए, जिनमें बेबीज से लेके ओवर एज खवातीन यानी 50 तक के में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। मैं सिर्फ वो बताऊंगी। वो यानी उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटे गोद वाले बच्चे से लेके आप बड़े तक में सब में इस्तेमाल कर सकते हो। वो है एक क्लिंजर है, क्लिंजिंग है, या उसको वॉश करने का मतलब एक आइटम कहेंगे। उसमें हम जो जनरली यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास आई थिंक एक बेसन है। ठीक है, बेसन को डाइल्यूट करें आप, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करें, थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है ना मतलब मीठा सोडा थोड़ा सा डालना चाहें तो, अगर छोटे बच्चे हैं तो नहीं डालेंगे, ज़्यादा एज के हैं तो उसमें हम डाल सकते हैं। उसमें हम लेमन थोड़ा सा ऐड करेंगे, और अगर छोटे बच्चे हैं तो दूध ऐड करेंगे, बड़े हैं तो उसमें लेमन ऐड करेंगे। उसको मिक्सचर बनाया, उससे आपने लगा दिया, और उसमें अगर बच्चों के दाने हैं, रैशेज हैं, तो उसमें हम थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। अच्छा, गुड। मुल्तानी मिट्टी ऐड करने के बाद जब आप उसको बनाते हो, पतला सा लिक्विड बनाते हो, बना के आप उसको 15 से 20 मिनट लगाएं या आधा घंटा लगाएं, जैसे आपको सही लगे। बच्चे के ऊपर कोई मसला नहीं है तो फिर आप 15-20 मिनट के बाद वॉश करेंगे। एकदम उनकी जो है ना वो जो
पित्त कहते हैं ना, पित्त वाले दाने, वो उन सबको रिमूव कर देगा। यार कितना अच्छा शमीम बता रही है। नाज़रीन, आप अगर कोई भी कहीं से भी इस वक्त ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट शहरों से लोग देख रहे होते हैं, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आपकी कोई बच्ची का प्रॉब्लम है स्किन पे, रैशेस प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो डॉक्टर शमीम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे हम, और साथ में हम आपके लिए ज़बरदस्त जो है ना होम रेमेडीज़ भी लेकर आएंगे, ताकि आप रेगुलर उसको इस्तेमाल करें तो आपकी जो है ना ब्यूटी बिल्कुल इनकी तरह हो जाए। इनकी स्किन बहुत अच्छी है। अच्छा जी, और बता, अच्छा मैं उनकी भी बात करूँगी, ब्रेक के बाद डेमो भी होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अक्सर जो लोग बच्चे बाइक चलाते हैं ना, आपको देखोगा आजकल बाइक या उनके गर्दन के पीछे बहुत एक ब्लैक स्कार पड़ जाता है, आपने नोट किया होगा, या उनके फोरहेड पे पैचेस पड़ जाते हैं और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। उनके लिए तो प्लीज़ बताएं क्या है उनका, कोई मसले का हल निकालें ना भाई। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगी, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो डस्ट की वजह से या सन बर्न की वजह से हुआ है। समटाइम्स जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, वो उसकी वजह से आपको नेक जो है वो डार्क होगा, आपका फोल्डिंग एरिया जो भी होगा वो डार्क हो जाता है, फोरहेड डार्क हो जाता है। ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ये चीज़ आप नोट डाउन करें कि आया वो तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें, आप कोई ब्लीचिंग एजेंट वाला कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक यूज़ करें, और उसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, तो आई थिंक वो कलर सही हो जाता है। अच्छा, ओके। नहीं, मैंने अक्सर लड़कों को देखा है और वो उन बेचारों की स्किन काफ़ी गंदी हो जाती है, उनके पीछे उनका क्लेंजर सही नहीं होता। हाँ? वो क्लेंजिंग सही नहीं करते प्रॉपर, वो करते ही नहीं है। हाँ, तो वो मुंह नहीं धोते यार, इनको तो बोलना पड़ता है। अब ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनको अपने हाइजीन का ख्याल नहीं होता, या उनको पता नहीं होता है, या उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। तो उसमें क्या है, या तो ये जैसे बच्चे हैं ऑयली काम करते हैं, अब मैकेनिक हैं या फिर दूसरे टाइप के हैं, या मैं सबके लिए बात करना चाहूँगी जो अमूमन दूसरे घरों में बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स को हाइजीन का ख्याल होता है, वो बच्चों में उस चीज़ को डेवलप करते हैं, उनमें वो चीज़ होती है। लेकिन जो हमारे आम लोग हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम का लोड है, वो अपने आप पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो उस सूरत में होता है। आप फोकस करते हो कि ये तो स्किन के ऊपर होम रेमेडी, मुझसे भी बात होती है तो कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देती है, लेकिन ये इंटरनल भी कहती हैं कि आपके अंदर भी एनर्जी मौजूद होनी चाहिए, और इंटरनल भी कहती है इनटेक करना चाहिए। तो यानी कि स्किन अगर हमारी डलनेस है, रफनेस है, तो हम सिर्फ ऊपर लगा रहे हैं और अंदर से कुछ, जैसे पानी ना पीना, डिहाइड्रेशन के, जी बिल्कुल, पानी ना तो पीना। आप डिफरेंट जूस बताती रहती हैं कि वो चुकंदर का इसलिए, इसको अंगूर का है, किशमिश का है। तो मुझे बताएं कि अगर हम लोग अपनी स्किन को अच्छा सा रखना चाहते हैं, फ्रेश, तो हमें इनटेक क्या करना? विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन किन सी चीजों में? विटामिन सी आपका सबसे बेहतरीन जो है ना वो लीमू है। ओके, दोपहर में डेली आप ना एक लीमू निचोड़ लें सादे पानी में, ना नमक ना चीनी, कुछ नहीं। ज्यादा महंगा भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और 12 महीने भी बिल्कुल हो सकते हैं। तो और अगर आपको ये नहीं मैसर, सम टाइम नहीं होता, लीमू नहीं मैसर होता, तो फिर आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हो। ठीक है, विटामिन सी टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। और लेकिन क्या है, जब भी हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो हमारे लिए पानी का इंटेक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पानी का होना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी में वो जाएगा कैसे, वो फिर स्वेटिंग के ज़रिए निकलेगा कैसे? स्वेटिंग होती रहेगी, वरना किडनी पे इफेक्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है। अच्छा, इस हमारे यहाँ तो ये है कि अगर आपको गोरा होना है ना, तो दूध पियो, दूध जैसे हो जाओ। ठीक है। कहाँ पे आके बात करेंगे? दूध पियो, दूध जैसे हो जाओ। दूध, मिल्की चीज़ें जो होती हैं ना, वो विटामिन डी भी मिलता है, उससे कलर भी फेयर होता है। हाँ, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमसे कहते थे, और हमने उसको मतलब हमने किया और हमने उसका हासिल भी किया। ठीक है, आपको पता है इसी से। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लोग जो हैं वो कोई देसी घी नहीं खाना चाह रहा, तो कोई ऐसा नहीं है, तो कोई अच्छा, हम लोग जो हैं वो पापड़ और ये जो जंक फूड है, ये तो बड़े शौक से लेते हैं, जबकि इसका साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं पता होता कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये साइड इफ़ेक्ट है। तो आज के दौर में जो बच्चियाँ हैं उनमें PCOD, PCOS वगैरह हो रहा है, लड़कों में भी बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा टेस्ट बड जो है ना उस पर लग गया। हमारे टेस्ट बड
टेस्ट बड जो है ना वो उस चीज़ पे लग गया तो हमें नेचुरल चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अच्छा देख, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये जो इन्होंने कहा कि हम लोग जंक फूड और इन चीज़ों में, आप यकीन करें पहले हम लोग शक्करकंदी भी खरीदते थे ना तो वो राख में पकी हुई होती थी, तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता था। अब क्या करते हैं ये लोग, पहले बॉईल करते हैं और फिर आके वो उसको सिर्फ धुआं वगैरह लगाते हैं, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो उसमें पानी का टेस्ट आता है। शक्करकंदी का ओरिजिनल मज़ा जो है वो जो उसकी राख है ना, जो जलते कोयले, उसके अंदर उसका टेस्ट होता है। अब खाएं उसका मज़ा कुछ और होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, कभी वो मैंने मतलब आलू जो ना उसमें बने होते थे आग पे, तो अब लोग ऑफ कोर्स फ्रेंच फ्राइज, लेकिन वो चीज़ हमें हमारी बॉडी को, जबकि मना नहीं है, जबकि कहते हैं आलू में इतना कार्बोहाइड्रेट, लेकिन तरीका कार भी होता है ना खाने पीने का। अब आप एक चीज़ को इतना भून ले, उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म कर दे, उसमें इतने मसाले, तो उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म होती है। आप अंग्रेज़ और चाइनीज़ को देखें, उनके फूड बहुत लाइटली कुक होते हैं। हम इन चीज़ों को अभी तक नहीं समझ पाए। लेट्स सी, ये एक अलग है, इसको भी साथ साथ लेके चलेंगे। और आपके ब्यूटी किचन के साथ ब्यूटी आज हम आपको बताएंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम लोग बात करें किचन विथ ब्यूटी, और किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ब्यूटी को, हमारी स्किन की ब्यूटी को, हमारी इंटरनल ब्यूटी को हाईलाइट करती है, इन्हेंस करती है। लेट्स सी, मेरे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहती हूँ, डॉक्टर शमीम साहिबा और ब्यूटी कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुश आमदीद। चलिए जी, हम चलते हैं। अब कौन सी सबसे पहले देखिए स्टेप होते हैं ना, अब जैसे हम लोगों ने अपने बाहर ऑफिस में किसी ने जॉब की या सब, फिर घर जाते हैं तो अपनी स्किन को सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसका बताएं आप क्या हमारे पास लेकर आए हैं। देखिए हमारे पास जो है ना, सबसे पहले हमें किसी भी अच्छे क्लींजर से गुड फेस को या हाथों को क्लीन करना है। ठीक है, तो अच्छा क्लीन हम कर लेते हैं। समटाइम हमें जो है ना बड़े हार्ड केमिकल वाली चीज़ें मिल रही होती हैं, सोप हैं या सोप हैं या फेस वॉश हैं या जो भी कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उससे हमारे केमिकल होते हैं। हाँ, उसमें कास्टिक होता है। ओके, कास्टिक जो है ना वो सब चीज़ों को काट रहा होता है। मैल तो काटता ही है, तो आपका जो एक्चुअल सीरम होता है ना वो भी निकल जाता है, उससे फिर हमारे रिंकल्स पड़ते हैं। आप ये देखें कि हमारे जितने पार्ट जो हम वॉश करते हैं वो बाहर के पार्ट हैं, उन पे रिंकल आते हैं, अंडर बॉडी नहीं आ रहे होते। नोट डाउन करें ना इस चीज़ को, क्योंकि वो हमारा पैक रहता है, हमें धोना नहीं पड़ता, उसमें ज़्यादा केमिकल नहीं लगते, तो इसलिए ये जो जितना हम दिखा रहे होते हैं, दिख रहा होता है ना, उसी के ऊपर ये रिंकल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, और वो यूज़ भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने हाथों पे एक अच्छा सा भी कोई सा भी क्लिनज़र ले लें। मेरे पास तो बेहतरीन किस्म का क्लिनज़र एक मौजूद है। अच्छा ये देखिएगा, अगर आप ये हमारा अपना होममेड है, मैं आपको बताऊं, ये बज़ाहिर तो ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्लिनज़र बड़ा बेहतरीन है। अगर आपको मैं दिखाऊं कोई कैमरे से अगर देख रहे हैं, ये देखिएगा, ये जस्ट लाइक आपको लग रहा है ये ऑयल है, ठीक है। हमने इसको ऐसे हमने लगाया, ये क्लिनज़र है, ये हमारा अपना क्लिनज़र है, मैं आपको बता रही हूँ, होममेड। हाँ, ये ठीक है ना। इसका मैं तरीकाकार बताऊंगी अगर कोई देखना चाहे, लेकिन आप ये देखेंगे ये क्लिनज़र ऐसे है ना, इसको मैंने 2-3 मिनट किया, ठीक है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक दोनों साइड से आउटवर्ड इनवर्ड दोनों में मैंने किया, ठीक है। अब इसका जो तरीकाकार है रिमूव करने का, ये जस्ट लाइक ऑयल, ये आपको ऑयल दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये ऑयल नहीं है, ठीक है। ये देखिएगा, ये जस्ट लाइक मिल्क, ये देखें आप, ये दूध कैसा हो गया ये क्लिनज़र है, ठीक है। ये दूध जैसा है, ये जैसे कि वॉश होने के बाद ये आपको ये पानी लगने के बाद ये मिल्क का जो है ना इफेक्ट देगा, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मैंने सब पे इस्तेमाल करवाया, बच्चों पे बड़ों पे सब पे इस्तेमाल करवाया है। तो आप देखिएगा, अगर इंशाल्लाह मैं आपको भी दूंगी तो आप देखें, उसको इस्तेमाल करके आप खुद कहेंगी कि रियली बाय गॉड, इससे जो है ना, एक तो आपके रिंकल्स रिमूव हो रहे हैं, एक कलर बहुत साफ हो रहा है, और दूसरी बात ये कि इससे जो है ना सॉफ्टनेस बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है।
ये मेकअप रिमूवर भी कह सकते ये कर सकते हैं, और ये जनरली डेली 2 टाइम 3 टाइम यानी कि 2 से 3 टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये होगा ठीक है? क्लीन। ठीक है, ये आपका हो गया क्लीन। ठीक है, जबरदस्त। ये देखिएगा इसके ओए, ऊपर, ओए। हालांकि मेरा वॉश किया हुआ था मगर इतना मैं डर्टी कभी रखती भी नहीं हूँ। ये आप देखिए, अभी आई इसके हैं कॉटन ना, पे अभी देखिएगा। ट्रैवल करके आई हैं तो हाँ, ऑफ कोर्स। कॉटन पे देखें कि कितना, और इसके अंदर फर्क भी देख लें आप, दोनों में फर्क देखिएगा। शो मी, मुझे दिखाओ। ठीक है, और ये कितना अलग से, हालांकि मैंने अभी कुछ ऐसा खास नहीं किया, ये सिर्फ मैंने वॉश ही इस्तेमाल किया है। 1 मिनट इन्होंने रप अप किया है। हाँ हाँ, बस ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस इसको हमने अच्छे से पानी से हमने साफ़ किया। ठीक है, ठीक है, पानी से साफ़ किया। अब हमें इसके ऊपर कोशिश करनी है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें, तो हम सिर्फ कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल करें। लेकिन इसका ये है, कोकोनट ऑयल जो है ना हमारा रियल होना चाहिए। फेक बहुत हैं, 3 से 4 कॉपीज़ आती हैं मार्केट के अंदर, तो बस 1-2 आपने ये इस्तेमाल किए। ये हमारा बेहतरीन क्लेंजर है। गुड। ये हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए इसके अंदर 1-2 चीज़ें ऐड करनी होंगी तो उनके लिए बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये इसको हमने 2 से 3 मिनट 4 मिनट हमने इस्तेमाल किया। दोनों हाथों में आप डिफरेंस खुद देखेंगे, एक में तो मेरे रिंकल्स नजर आ रहे होंगे, दूसरे के रिंकल्स रिमूव हुए होंगे। नहीं नहीं, फील नहीं हो रहा बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ ना, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं भूलाई, वरना मैं तो रियल जो है ना, मेरे पास तो प्लांट इतने हैं, इतने प्लांट्स हैं एलोवेरा के, जिस किसी को भी चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। क्योंकि मुझे जो है ना कोशिश ये करनी होती है कि लोगों की जितनी खिदमत कर सकती हूँ मैं करूँ। गुड। मेरी बस यही कोशिश होती है, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब करे। अब आप देखिएगा प्लीज़, मैंने कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं करा हुआ, आप भी देख सकती हैं। नहीं, सिर्फ कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया है और सिर्फ जस्ट एक वॉश इस्तेमाल किया है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा सिंपल एक क्लिंजर है। ठीक है, सिंपल क्लिंजर है। हाँ, इसमें क्योंकि हमारे नॉर्मली हाथ थे तो नॉर्मली हमारा स्किन है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब इसमें अगर आपको सही से दिख रहा है, अब हम क्लिंजर बनाएंगे कैसे, वो जरा सा आए ना इस तरफ। ये क्लिंजर तो खैर आपको मैंने कहा ना कि तो आप क्लिंजर बेसन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। जो लोग बेसन और लीमू का इस्तेमाल करें। डन हो गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप अब क्या है, मजीद आप बताना चाहेंगे? ये तो हमारे क्लिंजर के तौर पे था। अब ये है कि अब आप देखें कि हमने बनाना है फेस पैक। ठीक है, बनाएं कैसे? ठीक है, फेस पैक हम बनाना चाह रहे हैं, तो फेस पैक में हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले है मुल्तानी मिट्टी। ओके। ठीक है, ये मैं रख रही हूँ। हमारे पास आ गया बेसन। ओके। ये मैंने उर्दू में इसलिए लिखा है ताकि लोगों को इजीली समझ आ जाए। ओके। ठीक है, और फेस पैक में हमारे पास ये संदल पाउडर है मेरे पास। गुड। ठीक है, संदल पाउडर का थोड़ा सा ये मिट गया है, ये देख लीजिए। अच्छा, अब ये हमारे पास जस्ट अ मिनट, ये बाकी एक्नी वालों का है। अच्छा, ये बहुत है, ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो चीज़ जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी वो इस साइड ले आए, वो वाली। ठीक है, ये 3 जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी वो इस साइड कर लेते। चलें ठीक। गुड हो गया कि कॉटन भी हटा लें। अब ये बॉटल्स वहाँ ले जाए। ठीक है जी। अब इनको हम खोल के हम आपको चेक करा देते हैं। गुड हो गया। देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा। अब ये संदल पाउडर को ना सिर्फ सूंघने से संदल पता की चल जाता खुशबू इतनी प्यारी है। ये होती है। देखिएगा, बेसन और संदल पाउडर, ये हमारा जो है ये मुल्तानी मिट्टी है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें। अब इनको जो है ना फेस पैक बनाने के लिए ये बॉटल साइड पे करो, वो फेस पैक बनाओ कि नजर नहीं आएगा। वहाँ कप की तरफ ले जाओ, तीनों उस साइड ले जाओ। ओके, गुड हो गया। ठीक है जी। ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ये 3 चीज़ें, और इनमें से अगर संदल पाउडर नहीं भी हो तो ये 2 चीज़ें हम किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते ओके, हैं। ठीक है। ये यानी ऑयली के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ड्राई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ओ हाँ, ये इनको कैसे इस्तेमाल करना है, ड्राई वाले होंगे तो इनमें क्या तब्दीली करनी है, ठीक है। और ऑयली फेस है तो इसमें क्या ऐड करना है। Done ठीक है, अब हम इसमें आपको बता सकते हैं। पहले तो हम बताएंगे नॉर्मली जो स्किन है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इनका ये संदल पाउडर है, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ओके। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये 1 फेस के लिए, ओनली 1 फेस जैसे आपका हमारा है। ये हमारा बेसन हो गया। ठीक है, गुड। अब इसके अंदर जनरली हमने जो इस्तेमाल करना है, मेरा ड्राई स्किन है, आपकी भी आई थिंक ड्राई स्किन है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे शहद। ये हमारा शहद हो गया। ओके। ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ठीक है,
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। गुड हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये हमारी चीज़ें हैं जो हमें, अच्छा इसमें हम कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। ये 4 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अच्छा ये देखिएगा थोड़ा सा जो है मैंने जब मेकओवर में उतारूंगी ना अपना, तो मैं अपने रूम में जाके फिर इसको बिल्कुल थोड़ा लगा बना भी लूंगी। बिल्कुल। कितने मिनट ये मैंने के लिए मास्क लगाना है? 20 मिनट, 20 टू 30 मिनट। ठीक है, ये मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 5 से 7 ड्रॉप। ठीक है, ठीक है। और ये ग्लिसरीन है, ये भी तकरीबन इतना ही जाएगा। गुड हो गया। और हमारा शहद जो है, सारा शमीम ने ऐसा वीआईपी इंतजाम। जी ये शहद जो है वो तकरीबन इस ये पैक शहद के लिए, हाँ ये जी अच्छा बिल्कुल, है? ये अच्छा शहद है। ये सवाद से मंगवाया मैंने। ठीक है, ये बनवाते हैं क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह डालती हूँ ना, लोगों को देना होता है, तो इसलिए उनको रियल नहीं मिल रहा होता। रियल चाहिए तभी तो लगेगा ये स्किन के लिए। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैंने लिया, या 1 टीस्पून कह सकते हैं आप। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने डालना है रोज़ वाटर। ओके, ये अभी मिक्स होगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को ये रिपीट भी करेंगे मिक्स करते हुए। जी बिल्कुल। अभी ये क्या डाल रहा है? रोज वाटर। रोज़ वाटर, ठीक है। वैसे लूज करके भी डाल सकती हूँ। और अगर जैसे मिक्स होगा तो कम ही हुई तो और रोज हाँ, वाटर डाल जो भी जाएगा। चीज़ कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे वो भी बताएंगे? इससे देखिए, इसमें मैंने ऐड किया है सबसे पहले संदल पाउडर, ठीक है। बेसन, मुल्तानी मिट्टी, शहद और ग्लिसरीन, और मैंने क्या कहते हैं उसका नाम, ऑयल, सॉरी कोकोनट ऑयल। अब इसमें जो है ना, ये नॉर्मली हम सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी में हम जो है ना अपना ये विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं अच्छे ब्रांड के। विटामिन ई के ये कैप्सूल जो है ना, इसमें से 1 या 2 कैप्सूल आप इस्तेमाल करें। और स्किन बहुत ज़्यादा अगर ड्राई है तो 2 कर लें, नहीं तो 1 कैप्सूल आई थिंक काफ़ी है हमारे पास। इसको कट करने के लिए चीज़ें भी मौजूद हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये 1 कैप्सूल भी मैंने ऐड कर लिया। ये यकीन करें बेहतरीन ये आपका फेस पैक है। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसकी चीज़ों को रिपीट करते हैं। इसके अंदर बेसन, मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी, संदल का पाउडर, ये अपने के छोटा टीस्पून लेना है। उसके बाद इसमें शहद ऐड हुआ है, ग्लिसरीन ऐड हुई है, खोपरे का तेल, नारियल यानी कोकोनट ऑयल है, और विटामिन ई के कैप्सूल है। जी बिल्कुल। और रोज़ वाटर जी। है। कम से कम 8 चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये पैक क्या क्या करेगा वो शमीम बताएंगे। ये इसका क्या बेनिफिट्स होगा, स्किन कैसी होगी? ये टाइट जो हो है जाएगी? ये टाइटनिंग इफेक्ट देगा, दूसरा एंटी रिंकल, एंटी फ्रैकल है। ठीक है, अगर इसको हम आफ्टर 40 यानी 40 से अबव ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं तो 1 आवर लगा लें, 1 घंटा लगाएं, क्योंकि ये इसको टाइट भी करेगा, रिंकल्स रिमूव करेगा। और इसको सर्कल मोमेंट में हमने यूज़ करना है। और जब इसको उतारेंगे ना तो स्प्रे करेंगे फेस पे, उसको पहले सॉफ्ट करेंगे, बहुत सॉफ्ट करेंगे, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसका मसाज करेंगे, फिर उसको ओके। हमने ये पैक बनाया। इसके बाद एक और हम रेमेडी लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये रेमेडी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद जी। एक बार फिर शमीम आप मुझे ये लास्ट रेमेडी मुझे बता दें कि क्या आप एक्नी पे क्या बता रही थी? एक्नी पे मैं ये बता रही थी कि हमारी आजकल बच्चियों में और ख़वातीन में एक्नी बहुत है, लड़कों में भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ कि वो उनकी डाइट प्लान की वजह से और हार्मोनल चेंजिंग की वजह से हो जाता है। तो वो जो है इलाज तो अपनी जगह बरहक है, वो अपना करवाएं, लेकिन लगाने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आजकल जो बच्चियाँ ये जगह जगह परेशान हो रही हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बेहतरीन रेमेडी मौजूद है। स्टार्ट करने हमारे पास ये लास्ट 10 मिनट जी, बिल्कुल। तो ये ना रेमेडी रह जाए तो वो बच्चियाँ रेडी हो जाएं जिनको एक्नी है, जिनके चेहरे पे पिंपल्स नज़र आ जाते हैं और वो परेशान रहती हैं। तो डिफरेंट केमिकल वाली क्रीम से अवॉइड करें, विदाउट कंसल्टेड के कोई भी रेमेडी ना यूज़ करें।
तो ये ज़रूरी। चलिए शमीम, आपने क्या क्या चीज़ें निकाल ली? जी, अब ये जो हमारी रेमेडी थी जो हमने लास्ट टाइम भी इस्तेमाल वो की तो है, आप एक साइड पे वो कहोगे। एक अलग चीज़ ठीक है। है। अब उसमें हम सबसे पहले हम ले लेते हैं मुल्तानी मिट्टी। ठीक है। ठीक है, ये हाफ टी स्पून बल्कि 1 टीस्पून ले लें। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ही बनेगी जो भी बनना है। ओके। ठीक है, अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे नीम का पाउडर। ठीक है, ये नीम का पाउडर बेसिकली मैंने नॉर्मली जो लीव्स होते हैं उनको ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है, ये हाफ टी स्पून ले लें और उसके बाद हल्दी ले लें। हल्दी बहुत बेहतरीन एक्नी एंटीसेप्टिक हाँ, है। हाँ बिल्कुल, एक्नी के लिए बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। और ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, तो बेकिंग सोडा जो है ना वो हमने खाने का सोडा। हाँ, खाने का सोडा, ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, यानी कि 2 पिंच के करीब। ये देख ये लीजिएगा। सिर्फ हम पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ये अब फेस पे अगर या धोनी हो जाए छोले तो उबालने इसमें के इस्तेमाल लिए कर इस्तेमाल सकते हैं। करते हैं। या बिल्कुल, छोले ना ये गरम हमने उसमें डाल हाँ देते हैं। बेकिंग सोडा भी यूज़ किया। और एक चीज़ हमें मिलती है मार्केट से, काफूर। हाँ ठीक। काफूर जो है वो अमूमन बहुत सी कपड़ों में चीज़ों- रखा जाता है। कपड़ों में भी रखा जाता है। और ये अलग मिलता है काफूर हमारा ना, ये अलग मिलता है ना। ये स्किन काफूर वाला। जो है ना, ये देखिए जैसे खुला तो स्मेल कैसे हो गई। ठीक है, ये जो काफूर है इसको हमने थोड़ा सा, ये पाउडर फॉर्म में हम है हमारे पास, लेकिन ये भी थोड़ा सा जम गया है। ये देखिएगा, ये भी तकरीबन हमारा ओके, थोड़ा ये क्वार्टर टी स्पून चला जाएगा। ठीक है। आप इसको बनाएंगे और इसको हम बनाएंगे यही रोज़ वाटर के अंदर। और इसके अंदर मैं इसको खोल के डालना चाहूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। जबरदस्त। ठीक है, ये हमने ऐड अच्छा, किया। इस अल्लाह जैसी काबू डाला बहन, कलर चेंज हो गया। खुश हाँ, और किसी उससे आ रही, मैं नहीं बोल अच्छा, सकती। इसमें हमारे पास आ गए, हमारे पास आजकल ना वो टी ट्री ऑयल, जैसे रोगनी चाय की पत्ती भी कहा जाता है। ठीक है, टी ट्री ऑयल जो है, इसके जो है ना चंद ड्रॉप आप इसके अंदर ऐड करो। ओके। ये एक्ने के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन ट्री ऑयल। और ये वैसे भी स्किन को टाइट भी करेगा और पोल्स वगैरह को बंद भी करेंगे। ये बहुत माइनर सा मैंने लिया है, गुड। इसका इस्तेमाल करें। और इसके लिए अच्छा, हम कैस्टर ऑयल भी बड़ा अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल बिल्कुल बहुत अच्छा है। और कैस्टर ऑयल का यूज़ हमारे लिए पोल्स बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये क्या निकल रहा है? अच्छा, ये तो ब्रश था हमारा। Okay. अच्छा, इसमें हमने जो ऐड किया, ये देखिएगा, सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी है, फिर उसके बाद इसके अंदर नीम पाउडर है, हल्दी है, काफूर है, और इसके साथ टी ट्री ऑयल है। ठीक है। ठीक है, अब ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज वाटर भी डाला था। रोज़ वाटर के ठीक, साथ चलिए अब इसको मिक्स मिक्स करेंगे। हमने रोज़ वाटर के साथ ही करना है। और इसको भी तकरीबन अगर कमी बेशी है किसी चीज़ की, तो वो रोज़ वाटर है तो उसको आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। गुड। ये इसका पेस्ट आपने पहले इसको 15 से 20 मिनट बना के रखिएगा। ठीक है, उसको रखें पहले से, तो फिर ये थोड़ा सा सेट होगा। सेट होने में टाइम लेता है। उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे जेंटली। पहले क्लिंजर करेंगे फेस को किसी भी अच्छे ब्रांड से, किसी भी अच्छी चीज़ से, लेकिन उसमें कास्टिक नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए। इनमें सॉल्ट होता है, चीज़ें होती हैं फेस वॉश के अंदर और साबुन वगैरह में, उनसे नहीं आपने करना। इनके लिए बेबी सोप्स होते हैं, वही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत बच्चों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको वॉश करना है उससे, और फिर हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है। इसको नाज़रीन, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बेशक आप इस वक्त देख रहे होंगे डॉक्टर शमीम किस तरीके से आपको बता रही हैं कि घर में ये होम रेमेडी आप बना सकते हैं। और वो बच्चियाँ जिनके, या वो बच्चे लड़के वगैरह जिनकी स्किन पे पिंपल्स, पीप वाले दाने, ऐसे ही ना? जी बिल्कुल, बताइए ज़रा ब्रीफ कर। जी बिल्कुल, पिंपल्स, पीप वाले दाने, मोटे मोटे दाने होते हैं, और ये उनके लिए है। अब इसको जेंटली हमने अप्लाई करना है। कहीं तो मैं अप्लाई करके दिखा सकती हूँ अपने हाथ पे भी। हमने इसी तरह ब्रश से बहुत सॉफ्टली इसको लगाना है, और तकरीबन हमने उसको आधा से पौना घंटा लगा के रखना है। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए और आपका ऑयल या जो दाने हैं उन दानों का ऑयल उसके ऊपर आने लगे, तब इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव का क्या अंदाजा? पहले आप पानी को स्प्रे करें, फिर बिल्कुल, फिर हाँ, और clear जैसे करें। पहले बताया था, वो अकड़ जाती है skin। रिमूव करने के लिए हमारे पास इस तरह के स्प्रेज होते हैं जो हम अपने घरों में अमूमन बना लेते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे स्प्रे किया, उसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने दिया, फिर उसके बाद जेंटली से हमने उसको साफ किया। नहीं, आप वो सूखा सूखा पापड़ी बने और आपने नहीं, रगड़ना वो शुरू कर skin दिया, rashes तो पड़ आपके दाने और रैशेस पड़ जाएंगे, और हमारा देंगे। हमारा मजीद जो है मामला ख़राब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं रहेगा।
देखिए ये सारी बातें बतानी देखिए। इसलिए पड़ती हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता, पता ही नहीं होता। वो गलत कुछ ना हो जाए, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं हम skin इस्तेमाल के साथ। जी बिल्कुल जी जी ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, 3 बार इस्तेमाल करना है। ये इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दाने ठीक हो जाएंगे Good. और निशानात भी रिमूव होंगे। अच्छा मैं चाहूँगी क्योंकि शी इज़ अ डॉक्टर, ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। डॉक्टर साहब अक्सर जब आपने कहा ना कि दाने होते हैं तो स्किन के अंदर भी खून की प्रॉब्लम भी होती है, तो स्किन के ऊपर तो आप ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल हमें क्या करना चाहिए? सबसे देखें बेहतरीन, अब हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ जो अल्लाह ताला ने दी है वो नीम ट्री है। अच्छा नहीं नीम ट्री आप उसकी लीव्स खा नहीं सकते, आप बॉईल करके पी नहीं सकते, आप उसको ड्राई करके कैप्सूल में भर के खा लें। वाह 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम में। यकीन करें सिर्फ उसके लिए एक्ने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए है। ये आपकी बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, हार्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। तो आप नीम का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करें। और फिर एक पनीर बूटी आती है, पनीर बूटी के 5 दाने रात को भिगो दें और सुबह में उसका पानी निथार के वो पी तो लें। शुगर वाले भी लेते हैं। वो दानों के लिए भी है। अच्छा हाँ जी। कड़वी होती है ना थोड़ी? हाँ थोड़ा कड़वी होती है, लेकिन जाहिर है इतनी जब इलाज करके हम थक चुके होते लेकिन हैं। बहुत पहले लोग साफी बहुत कड़वी होती थी। जी बिल्कुल, उसका उसमें भी एक है। चम्मच पानी में ग्लास में बना के पीते थे, वो निहायत ही कड़वी थी साफी ना। साफी से खून साफ चेहरा शादाब। बिल्कुल। ये अब इसकी हकीकत तो ये है कि वो आपके खून की सफाई करती है, और जिनका खून साफ होता है फिर उनकी स्किन के ऊपर ये जो पिंपल्स वगैरह वो नहीं निकलते। अच्छा अब ब्यूटी की बात हो रही है नाज़रीन, हम लोगों ने शमीम के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं एक बार फिर चाहूँगी रिपीट हो जाए, ये वाली मास्क भी सामने रख दें। आज जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न अपना ऑन किया है वीनस टीवी, तो आप ज़रा रिपीट सुन लें कि शमीम ने 2 ब्यूटी स्किन से रेलेवेंट, जो आपको किचन से रेलेवेंट बताएं होम रेमेडीज़, तो थोड़ी रिपीट करते हैं। पहली वाली होम रेमेडी ज़रा बताइएगा। पहले वाली में हमने जो है ना वो डाला था क्या, बेसन और बेसन डाला था और संदल पाउडर डाला था और मड मास्क। उसके अंदर हमने ग्लिसरीन डाली थी और कोकोनट ऑयल डाला था, विटामिन ई का कैप्सूल डाला था। अब इसमें ये तो हमने डाला था, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। हमने शहद भी इसमें ऐड किया था, ठीक है। इसके अलावा भी हम अपनी तरफ से डाल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारी स्किन कैसी है। ऐसे ही किसी के पीछे मतलब नहीं है लगना चाहिए, अपनी स्किन को देखते हुए ये रेमेडीज़ को इस्तेमाल करें और इससे आपका कलर भी साफ़ होगा, इससे आपको रिंकल्स दूर होंगे और इससे आपकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी आएगी और बहुत सॉफ्टनेस आएगी। गुड हो और गया। फिर आप मुझे दुआएं दीजिए। हाय हाय, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा आज शमीम ने आज बहुत ज़बरदस्त जैसा सोचा था उससे बहुत और अच्छा आपने सेगमेंट कर दिया। और ये सिर्फ ना सिर्फ हम आप लोगों के लिए करते हैं। टाइम यहाँ पर ख़त्म है, अभी लास्ट मैसेज शमीम से लेंगे। आज हमने ये स्टार्ट किया, इंशाल्लाह शमीम को गा बगा हर वीक में जो है इनको मैं अपने साथ ज्वाइन करूँगी। और साथ में ये ब्यूटी सेगमेंट जो किचन से रेलेवेंट जो बात की जा रही है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी तो हमने शमीम के साथ ये सेगमेंट स्टार्ट किया है। किचन में आपका दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, बहुत कुछ हर्ब है, बहुत सारी कड़ी पत्ता, वो तेज़पात, यकीन करें जितना भी बादयानी के फूल, इनके और भी इन हर्ब्स का इस्तेमाल है। मेथी, सूखी मेथी जैसे मेथी दाना कहते हैं उसका, फिर कलवंजी का इस्तेमाल, ये किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ तक कि राई, सूखा धनिया, ज़ीरा, मैं इनसे अक्सर बात करती रहती हूँ कि इनके बहुत बेहतरीन, ज़ीरे का तो इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन आज हमने सिर्फ आपको बेसन, अब देखिए बेसन का सिर्फ एक इस्तेमाल, फेस जो मास्क इन्होंने भी बनाया, तो ये पैक जो बनाया है ये बड़ा, इसके अंदर फिर शहद भी अवेलेबल, ये सब चीज़ें इसीलिए मैंने कहा है किचन विथ ब्यूटी। अब किचन विथ ब्यूटी को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा किचन में ब्यूटी का काम कहाँ पे है। पुदीना, उसका पुदीने का आपने थोड़ा कुछ शरबत बना के पी लिया, आप फ्रेश महसूस करेंगे। आप लेमन और राइस वाटर मिलाएं तो आप स्प्रे करें तो स्किन फ्रेश हो जाएगी। ये सब ये बातें, तो ये सारी बातें वगैरह हम आपसे करते रहेंगे। आप मेरे प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, यूट्यूब पे गुड मॉर्निंग वो सभी लिखे हमारे, आपको प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे। और बस मेरा नाम सबिया सर्च कर लें तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो शायद आप यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर मिस कर जाएं, लेकिन आप वहाँ पर देख सकते हैं। नंबर भी स्क्रीन पर है, मौजूद है 0300253010। लेकिन मैं अब लास्ट मैसेज लूँगी, 2 मिनट है तो मैं शमीम से बात करूँ। शमीम, ये कैमरा है, अपनी नाज़रीन को, अपनी बहनों को, ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा मैसेज ये है लोगों के लिए
कि एक तो हर एक के कहने पे या देखने पे जो है ना आप चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। पहले ये देखें कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन को किस चीज़ की ज़रूरत है। किचन में हमारे हर चीज़ मौजूद होती है, हमारा इलाज मौजूद होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर पहले सर्च करें, देखें या किसी कंसल्टेंट से पूछ लें, फिर आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे चेहरे को नज़र लगती है। जब नज़र लगती है, नज़रें बद लगती हैं, हसद की वजह से, नज़र की वजह से आपके सबसे पहले चेहरे पे ही असर आता है। और एक्नी, स्कार्स, ये सब नज़रें बद भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपने तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि आप एक वजीफ़ा कर सकते हैं जो सूरह फलक और सूरह नास का है। 7 दफ़ा जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी 7 दफ़ा, और 21 दफ़ा जो है सूरह फलक सूरह नास 21 दफ़ा पढ़ना है। और उसको पढ़ के अपने सीने पे 3 दफ़ा फूंक मार लें, अपने हाथों पे फूंक मार के चेहरे पे फेर लें। तो ये आप करिएगा 21 दिन तक। जब 21 दिन तक आप ये कर लें तो फिर आप जो है ना कोई सदका खैरात करें इसके लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपका ये चेहरे का कलर भी चेंज होगा, एक्नी दूर हो जाएगा, स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना प्यारा मैसेज दिया शमीम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा नए चेंज के साथ हम आए। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए आज का प्रोग्राम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।